गुड मॉर्निंग। आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसी बीमारी लेकर के आई हूँ जिससे सबसे ज्यादा मृत्यु हमारे देश के लोगों की होती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सबसे ज्यादा मृत्यु हमारे भारत देश के लोगों को होती है। और इस बीमारी से सबसे ज्यादा मृत्यु होने का अहम कारण ये है कि ये बीमारी औरतों में पाई जाती है, महिलाओं में पाई जाती है। और महिलाओं के ऐसे भाग्य में पाई जाती है जिसके बारे में बात करना उनके लिए शर्म की बात होती है। जी हाँ, यूट्रस यूट्रस के पार्ट में ये बीमारी पाई जाती है जिसका नाम है सर्वाइकल कैंसर। इस कैंसर से सबसे ज्यादा हमारे देश की महिलाओं की मृत्यु होती है। प्रतिरोज 200 महिलाएं मरती हैं, यानी कि हर एक 8 से 9 मिनट में एक महिला की मृत्यु हो रही है। लेकिन फिर भी बहुत ऐसी कम ही महिलाएं हैं जिनको इस बीमारी के बारे में पता है कि ये बीमारी होती कैसी है, हमें इससे बचना कैसे है और इसका हमें किस तरीके से ख्याल रखना है कि यह बीमारी हमारे पास नहीं आ पाए। इस बीमारी होने के बाद 70% महिलाएं जो हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। सिर्फ 30% महिलाएं ही ये बीमारी होने के बाद भी बच पाती है। तो उन 30% महिलाओं में आप भी हो या आपको ये बीमारी हो ही ना, इसके लिए तो सबसे अति आवश्यक ये है कि आपको इस बीमारी के बारे में पता। सबसे पहले हम जानते हैं कि सर्वाइकल कैंसर होता कैसे है और कहाँ होता है। सर्वाइकल कैंसर हमारा यूट्रस का जो सबसे लोअर पार्ट है, यानी कि सबसे अंतिम पार्ट है, वहां से वजाइनल कैनल स्टार्ट होता है और वजाइनल कैनल के सबसे ऊपरी भाग में सर्विक्स होता है। उसी सर्विक्स में इंफेक्शन के कारण ये सर्वाइकल कैंसर हमारे बीच फैलता है, औरतों के बीच फैलता है और इतना स्लोली ये फैलता है कि लोगों को इसके बारे में पता करना बहुत ही मुश्किल होता है। और मेनली बात यह है कि हमारे यहाँ की औरतें इसे पहचान भी नहीं पाती हैं कि ये बीमारी कैसे है, क्योंकि इसके सिम्टम्स बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं जो लड़कियों को मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान, पीरियड्स के दौरान देखने को मिलता है। जैसे कि कभी कभी हैवी फ्लो होना पीरियड्स के दौरान ब्लड का, जैसे कि उनको स्टमक में पेन होना, जैसे कि पैर फूल जाना, पैर में सूजन हो जाना, और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। सेक्स के दौरान, अगर कोई मैरिड है, सेक्स के दौरान उसको पेन होना, बहुत सी ऐसे सिम्टम्स है, लेकिन वो कॉमन सिम्टम्स है। वो ऐसे लक्षण हैं जिनसे हम ये बिल्कुल नहीं सोच सकते हैं कि हमारे अंदर कोई बीमारी आ गई। क्यों? क्योंकि ये हमारे पीरियड्स के दौरान हमें होता है। पीरियड का इरेगुलर हो जाना, समय से नहीं आना, आगे पीछे हो जाना, तो ये सभी ऐसे कारण हैं इस बीमारी के जो हमारे पीरियड्स के दौरान भी होता है। तो इससे हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हमें सर्वाइकल कैंसर हुआ है या हमारा पीरियड्स के चलते हमें ये दर्द हो रहा है या हमारा पीरियड आगे पीछे हो रहा है। तो ये कारण है। दूसरी बात यह है कि आखिर सर्विक्स में इंफेक्शन फैलता कैसे है। तो 90% इंफेक्शन फैलने का कारण है एचपीवी, यानी कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये एक ऐसा वायरस है जो किसी भी दो बॉडी के टच में आने पर यह बीमारी हमारे अंदर फैलती है। सिर्फ सेक्स के दौरान ही नहीं, अगर किसी का त्वचा से त्वचा संपर्क में आता है तो इससे भी ये बीमारी एक दूसरे से फैलती है, और सेक्स के दौरान तो फैलेगी ही फैलेगी। और दूसरा है जो सिर्फ 10% होता है, लेकिन ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अनमैरिड, जिसके साथ कोई सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं है, अगर उनको ये बीमारी हो रही है तो उनका मेनली कारण हो सकता है हाइजीन। हाइजीन गलत होने के चलते, हाइजीन मेंटेन ना होने के चलते उनको ये बीमारी होती है, उनकी सर्विस में इंफेक्शन होता है। आपने ये देखा भी है कि किस तरीके से अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है कि आर्टिकल 21 के तहत, यानी कि राइट टू लाइफ के तहत लोगों को ये बताया गया है कि अब से औरतों का जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, इसकी जो हाइजीन मेंटेन करने की जो जिम्मेदारी है, वो हर एक स्कूल में, हर एक कॉलेज में, हर एक इंस्टीट्यूशन के ऑनर की होनी चाहिए। यानी कि स्कूल्स में एक सेपरेट टॉयलेट, यानी कि वॉशरूम लड़कियों के लिए प्रोवाइड होना चाहिए। उसके साथ ही साथ लड़कियों के लिए जैसे उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है तो पैड प्रोवाइड होना चाहिए। उनके मेंस्ट्रुएशन साइकिल, अगर उनको ज्यादा उसमें परेशानी होती है तो उसकी दवा प्रोवाइड होनी चाहिए। ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने बताई हैं। डॉक्टर जया ठाकुर ने ये बताया, उन्होंने ये अपील किया सुप्रीम कोर्ट में कि देखिए, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है, इससे जो बीमारियां होती हैं वो हाइजीन के चलते होती हैं। तो हर एक स्कूल को, हर एक इंस्टीट्यूट को जहां लड़कियां, महिलाएं जॉब करती हैं, पढ़ती हैं, वहां इसका प्रोविजन होना चाहिए। हमारे लिए कोई लड़का, हमारे लिए कोई पुरुष क्यों लड़ेगा? लड़कियों के लिए लड़कियां लड़ रही है ना। तो हाइजीन मेंटेन करने की बात है। और पहला कारण क्या था जिससे 90% होता है, वो है एचपीवी। ठीक है। अब ह्यूमन पेपिलोमा वायरस,
अब हम देखेंगे ये बीमारी मान के चलिए हमारे अंदर आई कि नहीं आई। तो इसके लिए ऐसे सिम्टम है जिससे तो हम पता कर नहीं सकते हैं, तो इसके लिए हमें टेस्ट करवाना पड़ेगा। ये जो टेस्ट है 200 से लेकर के 3000 तक के बीच का टेस्ट है। आप जिस हिसाब से करवाओ, जितने बड़े हॉस्पिटल में करवाओगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेनली है, लेकिन हमारे यहाँ की गवर्नमेंट हॉस्पिटल की स्थिति आपसे छुपी है? नहीं छुपी है। आप जानते ही हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में आप करवाएंगे तो जितना बड़े बड़े तरीके का प्राइवेट हॉस्पिटल है, जितना आपका टेस्ट जो आप टेस्ट करवाएंगे एक्स्ट्रा टेस्ट होगा, तो 200 से लेके 3000 तक का इसका लास्टली क्या है प्राइस है। तो आपको जरूर इसको करवाना चाहिए। हम बेफिजूल के खर्चों पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन ये हमारे जीने मरने की बात है, ठीक है। अगर ये बीमारी हो जाती है तो आपकी मृत्यु हो सकती है, तो जिंदगी और मौत की बात है, इसलिए आपको ये जरूर कराना चाहिए। दूसरा है वैक्सीनेशन। 9 साल की 14 साल तक के 9 साल से 14 साल तक की बच्चियों के लिए ये वैक्सीनेशन सिर्फ उनको 2 डोज लेना पड़ता है, और 14 साल से 45 वर्ष तक, हाँ सिर्फ 45 तक ही आपको ये वैक्सीन मिल सकता है। उस 3 डोज का प्राइस भी आपको ज्यादा लग जाएगा, और अगर आप 2 डोज लेते हैं तो प्राइस कम लगेगा। तो इसका मेनली जो प्राइस है वो 4000 से लेकर के 32000 तक है। आप जिस तरीके से लेते हैं, जिस हॉस्पिटल में लेते हैं, ये वेरिट करता है। मैंने आपको पहले ही बताया टेस्ट की तरह ये भी हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग, आप किस एरिया में रहते हो इसके अकॉर्डिंग वेरिट करता है। जांच की बेनिफिट क्या है, आप इसका जांच करवाते हो तो अगर ये बीमारी, अगर सर्वाइकल कैंसर आपको हो चुकी है ये बताएगा, अगर इसका स्टार्टिंग है ये बताएगा, या फिर आपको इसके सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको ये होने वाला है। मैंने क्या कहा, अगर आपको ये होने वाला है तो भी आपको इस टेस्ट के द्वारा इन्फॉर्म हो जाएगा। इसलिए, और ये टेस्ट हमको कब करवाना है, 3 साल में एक बार करवाना है। तो 3 साल में 200 से 3000 तक का खर्च हमें करना है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम अपने जिंदगी के लिए, जीवित रहने के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि इस वीडियो को हर एक महिलाओं तक पहुंचाएं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, एवं मुझे भी नहीं पता था इसके बारे में, क्योंकि मैं बायो की स्टूडेंट नहीं हूँ। हमारे समाज में ये सारी बातें सिर्फ किताबों में पढ़ने के लिए ही मिलती हैं, क्योंकि समाज में मानो लड़कियों के यूटरस में फैली कोई बीमारी है, डिजीज है, इसके बारे में बात करना, हमारे पीरियड के बारे में बात करना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में बात करना, ये बहुत ही अपराध है। भले हमारे समाज में पूरे क्राउड में बीच रोड पर जेंट्स का टॉयलेट जाना अपराध नहीं है, शर्म की बात नहीं है, लेकिन ये सभी जो नेचुरल चीजें हैं इनके बारे में बात करना अपराध है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि और कोई महिलाएं जानकारी के चलते उनकी मृत्यु हो जाए, इसलिए हर एक बहन तक, हर एक माँ तक, आप अगर जेंट्स हैं देख रहे हैं इनको शेयर कीजिए, लेडीज हो, अपने गर्ल्स हो, अपने फ्रेंड्स से इसको शेयर करो, रिलेटिव से शेयर करो, मतलब हर एक लड़की तक इसको पहुंचाओ। जल्द हमें टेस्ट करवाना है, और उसके साथ साथ जब हम वैक्सीन ले लेंगे तो टेस्ट करवाने की जरूरत हमें बहुत कम ही पड़ेगी। हम अगर 10 साल पर भी, 12 साल पर भी करवाते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब तक वैक्सीन हम नहीं लेते हैं तब तक हर एक 3 साल पर हमें ये टेस्ट करवाना है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी माँ बहन की मृत्यु नहीं हो इस बीमारी से, तो आप इस चीज को शेयर कीजिए, और इसी तरीके से कि लड़कियों को किस तरीके से बचना है, उनको प्रोटेक्ट करना है, उनको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, इस तरीके की वीडियो जानने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।